अभी पढ़ने वाले हो तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। तत्सम और तद्भव के बारे में पहले जान लेते हैं। तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तत्सम ये चीज होता है संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों कहते हो हिंदी में प्रयोग होता है। आज भी उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में होता है, उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है ना। तद्भव, तद्भव किसे कहते हैं, संस्कृत के जो बिगड़े शब्द होते हैं, संस्कृत के जो बिगड़े हुए शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं कैसे कैसे शब्द हैं। और एक तरफ है तत्सम, दूसरी तरफ है इन शब्दों के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। कर्पूर क्या होता है, कर्पूर को बोलते हैं कपूर, क्या बोलते हैं, कर्पूर को कपूर बोलते हैं। और मयूर, देखिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है मयूर, और हिंदी में बोलते हैं उसको मोर, क्या बोलते हैं, मोर को बोलते हैं मयूर, ठीक है ना। इसी तरह मानसिक, मानसिक का मतलब होता है मानुष, क्या होता है, ठीक है ना। और आश्चर्य क्या है, इसे बहुत आश्चर्य हो रहा है, मतलब अचरज हो रहा है, ठीक है ना। आज के समय में उसे अचरज बोलते हैं, आश्चर्य से बिगड़ते हुए अचरज हुआ है, क्या हुआ है, धीरे धीरे करके संस्कृत के जो शब्द है वो बिगड़ते हुए चले आए हैं, और आज वो पूरी तरह से बिगड़ कर क्या बन गए हैं, तद्भव, क्या बन गए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तत्सम शब्द की खासियत यह है, तत्सम और तद्भव की, तत्सम शब्द होगा, क्या होगा, ठीक है, मतलब शब्द की समानता होगी, उसे वैसे ही सब बदलने वाले हैं तत्सम, ठीक है ना। कैसे, ध्यान देते हैं। जैसे प्रस्तर, क्या है, प्रस्तर, प्राचीन काल में प्रस्तर हुआ करता था, आज के समय में प्रस्तर को पाषाण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा। प्रस्थित है पिपासु, पिपासु का मतलब होता है प्यासा, क्या होता है, उधर जितने भी शब्द लिखे वो संस्कृत के शब्द है, बोले तो तत्सम है, और उसके इधर जो शब्द है वो कैसे शब्द है, तद्भव। अच्छा, दिखाई दे रहा है ना सबको, ठीक है ना। आगे है कंकण, क्या लिखा है, कंकण को बोलते हैं कंगन, क्या बोलते हैं, कंगन वही है जो हाथ में पहना जाता है, संस्कृत में उसे कंकण कहा जाता है, ठीक है ना। आगे आशा, ये जो आशा लिखा है ना, आशा को आस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है। आगे दिया गया मस्तक, मस्तक जो होता है आज के समय में वो मस्तक माथा हो गया, मस्तक से बिगड़ते हुए कैसा हो गया, माथा। मिलता जुलता शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिलता जुलता शब्द ही तद्भव होगा, मिलता जुलता शब्द नहीं होगा तो तद्भव, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं ग्राम, पहले के समय में ग्राम, संस्कृत का शब्द जो होता है वो ग्राम है, और ग्राम से बिगड़ते 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 कैसा हो गया, गांव, क्या बना है, ठीक है ना। इसी तरह आगे देख ले कर्ण, क्या है, कर्ण यही होता है, जो कान होता है उसे कर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। कर्ण को संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, कर्ण, हिंदी में उसे क्या प्रयोग किया जाता है, कान। बोले तो संस्कृत के जो शब्द बिगड़ते बिगड़ते प्रयोग में बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ गए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहते हैं क्या है, वानर, क्या है, संस्कृत में तुमको पढ़ने को मिलेगा वानर, क्या मिलेगा, वानर। आज के समय में उसे क्या बोलते हैं, बंदर, क्या बोलते हैं, और बंदर ना बोल के बांदर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बंदर का भी तद्भव बोल सकते हो तो बानर होगा, क्या क्या होगा, बोलते ना बांदर आया हुआ है ना, बंदर। वैसे संस्कृत का जो मेन शब्द है, मुख्य शब्द है वो है वानर, क्या है, वानर से बना है बंदर, क्या बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह है मच्छिका, क्या है, मच्छिका को बोलते हैं मक्खी, क्या बोलते हैं, है ना, जिसे तुम लोग क्या बोलते हैं, अब माछी बोलते हैं कि नहीं बोलते, यही है। मक्खी को अब क्या प्रयोग किया जाता है, अब मक्खी का तद्भव क्या होगा, माछी। वैसे मच्छिका का तद्भव मक्खी, क्या होगा, ठीक है ना। और मक्खी भी टूट के अब क्या बन गई है, माछी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह है चतुष्पदी, क्या है, चतुष्पदी मतलब जिसमें 4 पद होते हैं, क्या होते हैं, उसे बोलते हैं चतुष्पदी, क्या बोलते हैं, चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा, चौपाई, क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, चतुष्पद, चतुष्पद का तद्भव क्या होगा, चौपाया, क्या होगा, चतुष्पादिका का मतलब होता है 4 पाई, क्या होता है, जिसमें 4 पैर होते हैं उसे बोलते हैं 4 पाई, ठीक है ना। पहले संस्कृत में से क्या प्रयोग किया जाता है, चतुष्पादिका, क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, 4 पाई, क्या बोलते हैं। इसी तरह और आगे देख लेते हैं जालक, क्या है, जालक को बोलते हैं झरोखा, क्या बोलते हैं, झरोखा क्या होता है समझ में नहीं आता ना। पहले के समय में राजा महाराजा के समय में वो खिड़कियां होती थी, ठीक है ना, दरबार सजाया जाता था, दरबार के अंदर क्या होता, राजा बैठता था,
तो रानी भी तो होती थी, लेकिन वो दरबार के अंदर नहीं होती थी। महल के ऊपर जो खिड़कियां लगी होती थी, उस खिड़कियों से दरबार को अटेंड करते थे। मतलब दरबार में जो गतिविधि होती थी उनको सुनते थे, देखते थे। कौन? जो रानियां होती थी, दासियां जो होती थी, उन झरोखे बने होते थे, जो खिड़कियां बनी होती थी उसे ही बोलते हैं झरोखा। समझ में आया? झरोखा किसे बोलते हैं? जैसे छत पे होते ना, 2 मंजिला इमारत है तो नीचे कौन क्या कर रहा है, राजा महाराजा नीचे बैठे, तो ऊपर से जो रानियां होती थी वो देखते रहते थे कि नीचे क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? उसे ही बोलते हैं, जिन खिड़कियों की सहायता से देखते थे उसे बोलते हैं झरोखा। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं? तो उसका झरोखा का जो तत्सम रूप है वो होता है जालक। क्या होता है? अगर बोलेंगे जालक का तद्भव क्या होता है, क्या बताओगे? तो झरोखा के बारे में भी तुमको डिटेल से बताया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। इसी तरह श्रृंगार, श्रृंगार जो मेन मुख्य शब्द है ऐसे लिखा जाता है, और श्रृंगार का जो तद्भव रूप होता है वो हो गया श्रृंगार। क्या है? समझ में आया कि नहीं? आज के समय में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, पहले श्रृंगार करती थी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना? यही चीज है। श्रृंगार का जो तद्भव रूप है, बदलते श्रृंगार तत्सम है, ये बदलते बदलते तद्भव में जब बदला तो वो श्रृंगार हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना? संस्कृत बहुत कठिन होती है तो हर कोई तो बोल नहीं पाता है, तो टूटी फूटी शब्द तो बोलना शुरू ही करते हैं। उसके जैसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो वही है कि संस्कृत का विकृत रूप या टूटा हुआ रूप जब टूट जाता है तो वो बनता है तुम्हारा तद्भव। क्या बनता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? उष्ट्र किससे? उष्ट्र क्या बना है? उष्ट्र। पहले ऊंट को उष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उष्ट्र को। ऊंट को जो है संस्कृत में उष्ट्र कहा जाता है, और हिंदी में क्या प्रयोग किया जाता है? समझ में आया? चक्षु। चक्षु का मतलब होता है चख। क्या होता है? चख किसका बोलते हैं? आंख को। किसको? हाँ, आंख को बोलते हैं चक्षु। ठीक है ना? चक्षु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चख। ये पर्यायवाची भी आपस में एक दूसरे की है। ठीक है ना? चक्षु भी बोलते हैं और चख भी बोलते हैं। इसी तरह क्या बोलते हैं? दधी। दही को क्या बोलते हैं? दधी। क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही बच्चों? क्या बोलते हैं? ठीक है ना? ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है बस, इसी में बोल दो बस, इसके बाद। ठीक है ना? अच्छी। अच्छी का मतलब होता है आंख। किसका मतलब होता है? आंख का तत्सम क्या होगा? अच्छी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छी बदलते 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 आंख हुआ। क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं? इसी तरह नयन। क्या है? नयन है। क्या है? नयन बदल के नयन हो गया। क्या हो गया? ठीक है ना? इसी तरह ज्येष्ठ। पहले ज्येष्ठ का प्रयोग किया जाता था, ज्येष्ठ संस्कृत का शब्द है। अब क्या बोलते हैं? जेठ। बोलते हैं कि नहीं बोलते? जेठ बोलते हैं कि नहीं? जो बड़े भाई होते हैं उनको जेठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना? और इसी तरह हो गया किंचित। किंचित का मतलब होता है कुछ। आज के समय में कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, कुछ शब्द का प्रयोग करते हो कि नहीं? कुछ मतलब थोड़ा है ना? तो इसी तरह कुछ को संस्कृत में क्या प्रयोग किया जाता है? किंचित। क्या प्रयोग किया जाता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। पाषाण। क्या है? पाषाण को बोला जाता है पाहन। क्या बोला जाता है? पाहन। पाषाण बोला जाता था, संस्कृत में पाषाण का प्रयोग किया जाता है। जब ये टूटा, धीरे धीरे करके बदल के क्या बन गया? पाहन। कबीर की कविताओं में मिलता है, देखने को मिलता है। देख लेते हैं सूत्र। क्या है? सूत्र को तद्भव में प्रयोग किया जाता है। सूत्र। क्या बोलते हैं? सूत्र समझते हो? सूत्र मतलब धागा होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह होता है, क्या है? अपादहस। अपादहस को बोलते हैं अपहिज। क्या बोलते हैं? और बसंत। बसंत को क्या बोलते हैं? बसंत। जो वसंत शब्द है, वसंत को, अब बसंत होता है ना, वसंत ऋतु आती है। क्या आती है? वसंत ऋतु, है ना? वसंत ऋतु का प्रयोग किया जाता है, बसंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया ना?